आज की क्लास हम डिस्कस करेंगे भाई, जो हमारा सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर का एग्जाम हुआ था 22 अप्रैल को। उसके फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में जो रीजनिंग वाला सेक्शन आया था, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं भाई अपना फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि किसका है, डायरेक्शन वाले टॉपिक से है। तो इसमें कहता है कि मिस्टर जेडो क्या करते हैं कि भाई पॉइंट एस से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से चलना शुरू करते हैं। और वो कहाँ पे पहुंच जाते हैं, वो पहुंच जाते हैं पूर्व की दिशा में। 2 किलोमीटर जाते हैं पूर्व की दिशा में, 2 किलोमीटर वो जाते हैं। उसके बाद वो कहता है कि वो हिट देन टेक्स ए राइट ड्राइव्स 2 किलोमीटर। उसके बाद वो कहते हैं कि उसने राइट टर्न लिया और 2 किलोमीटर वो चला, यानी 2 किलोमीटर और चला। फिर कहता है कि वो बाएं मुड़ते हैं, यानी लेफ्ट में मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है, यानी उसका लेफ्ट क्या हुआ ये। और वो यहाँ पे आ गया 1 किलोमीटर चल के। ठीक है। फिर वो अपने बाएं मुड़ते हैं, यानी लेफ्ट में जाता है वो। तो वो आ जाता है यहाँ पे 3 किलोमीटर चल के। तो ये कितना हो गया, 3 किलोमीटर। और ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक ये है 2 किलोमीटर। तो ये भी कितना है, 2 किलोमीटर। और ये कितना बच गया ऊपर हमारा, 1 किलोमीटर। फिर वो कहता है फिर से वह अपने दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब राइट। राइट में मुड़ता है 2 किलोमीटर। और फिर कहता है कि भाई वो अपने लेफ्ट में मुड़ता है 1 किलोमीटर। पहले मुड़ता है यहाँ से 2 किलोमीटर, फिर अपने लेफ्ट में जाता है वो 1 किलोमीटर, मतलब यहाँ पे पहुंच गया वो 1 किलोमीटर। अब वो कहता है कि वह अपने बाएं मुड़ता है, मतलब लेफ्ट। लेफ्ट किधर है इसका, इधर। तो इधर चलता है वो। तो यहाँ पे पहुंच जाता है वो। ठीक है। यहाँ पे पहुंच के वो कितना किलोमीटर चला, वो चला आपका 5 किलोमीटर। ये कितना चल गया, 5 किलोमीटर। उसके बाद वो कहता है कि वह अपने अंत में क्या करता है, फिर से लेफ्ट में टर्न लेता है और 1 किलोमीटर तक चलता है, यानी वो पहुंच गया अब यहाँ पे 1 किलोमीटर। ये कितना हो गया, 1 किलोमीटर। ये कितना हमारा, 1 किलोमीटर। ठीक है। तो ये हो गया यहाँ तक, और ये हो गया यहाँ तक। ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा एस था यहाँ पे। ये पॉइंट एस है। ठीक है। तो अब कहता है कि वो बिंदु टी पर रुकता है, और बिंदु एस पर फिर से पहुंचने के लिए उन्हें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। देखो, यहाँ तक था 2 किलोमीटर, ये पूरा कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका है 3 किलोमीटर ये। और ये कितना है, दो, ये ऊपर कितना बच गया, 1 किलोमीटर। तो यहाँ से उसको यहाँ कितना चलना पड़ेगा, 1 किलोमीटर। किस दिशा में चलना पड़ेगा, यानी साउथ में उसको चलना पड़ेगा। नीचे की तरफ उसको चलना पड़ेगा। तो हमारा आंसर होगा 1 किलोमीटर टुवार्ड्स साउथ। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो उसको किधर चलना पड़ेगा, 1 किलोमीटर टुवार्ड साउथ, यानी साउथ की ओर 1 किलोमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक सीरीज दी है। सीरीज में क्या है, ये लेफ्ट है इसका, और ये है राइट। तो ये कहता है कि सभी संख्याओं को, जो सीरीज है, नंबर है, नंबर्स की जो सीरीज है, उसमें कहता है कि सबको इसमें लगा दिया उसने असेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम, यानी बढ़ते क्रम में उसने लगा दिया। मतलब पहले क्या होगा, सबसे पहले आएगा सबसे छोटा नंबर, फिर क्या आएगा उससे बड़ा, और फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे पहले उसने रखा 158। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में रखा है। देन उसके बाद क्या आएगा, 158 के बाद हमारा आएगा 367, 492, 523, देन 628। तो कहता है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद कितने नंबर्स की पोजीशन चेंज हुई, वो हमें बताना है। या कितने नंबर्स की पोजीशन चेंज नहीं हुई, अपरिवर्तित नहीं हुई, अनचेंज रही, चेंज नहीं हुई, तो वो हमें बताना है। ठीक है। तो हमारा सबसे पहले क्या हुआ, 158 यहीं पे था, और 523 भी 5वें नंबर पे था, और 628 भी 6th नंबर पे था, हमारा फिफ्थ और सिक्स और फर्स्ट। तो ये नंबर जो है अनचेंज्ड रहे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 3। 3 नंबर की जो पोजीशन थी वो अनचेंज्ड रही, अपरिवर्तित रही। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनचेंज्ड। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, और सॉरी 3 में कहता है कि HIL
एम क्यू और क्यू आर और टी में से प्रत्येक की परीक्षा कब है? सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार, ओ सॉरी, सोमवार से रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग अलग दिन। यानी ये 7 लोग हैं और इनकी परीक्षा जो है, एग्जाम जो है, डिफरेंट डिफरेंट डेज पे है। और जो हमारा वीक स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है मंडे से, कब तक? वो होता है संडे तक, मंडे से संडे। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले कहता है कि एम के बाद किसी की परीक्षा नहीं है। एम के बाद किसी की परीक्षा नहीं है मतलब एम जो हमारा क्या हुआ, एम जो आ गया हमारा सबसे लास्ट में, यानी संडे के दिन। उसके बाद वो कहता है एम और आर के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा है, यानी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या हो गया आपका? सैटरडे, देन उसके बाद फ्राइडे और थर्सडे और वेडनेसडे, फिर उसके बाद ट्यूसडे एंड मंडे। तो कहता है कि एम और आर के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा है, यानी 1, 2। तो एम कहाँ पे है? सबसे नीचे। आर कहाँ पे आएगा फिर? यहाँ पे है। आर कहाँ पे आएगा? थर्सडे पे, बृहस्पतिवार को। उसके बाद वो कहता है कि भाई टी और एच के बीच टी और एच के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा है। टी और एच के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा है। एल और आर के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा है। एल और आर के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा है मतलब अगर हमारा आर यहाँ पे है तो एल कहाँ आएगा फिर? सबसे ऊपर। उसके बाद वो कहता है कि क्यू की परीक्षा आई से एक दिन पहले है। ठीक है, तो ये थोड़ा यहाँ पे हिंदी में थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है। आप इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा। उसका कहने का मतलब है कि क्यू की परीक्षा आई से पहले है किसी भी दिन, किसी भी एक दिन, मतलब कोई स्पेशल डे नहीं है कि भाई क्यू से ऊपर आई है। तो वो कह रहा है किसी भी दिन, किसी भी एक दिन। और फिर कहता है कि भाई एच की परीक्षा आई के तुरंत बाद है। एच की परीक्षा कब है? आई के तुरंत बाद है। तो देखते हैं हम। टी और आर के बीच केवल 2 लोगों की परीक्षा है। हमने यहाँ पे बैठा दिया भाई टी को वेडनेसडे पे। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं? एच, एच को यहाँ बैठा देते हैं हम, टी और एच। अब कहता है कि क्यू की परीक्षा आई से एक दिन पहले है। एच की परीक्षा आई के तुरंत बाद है। एच की परीक्षा कब है? आई के तुरंत बाद है मतलब आई कहाँ पे आ गया हमारा? यहाँ पे। और अब क्या बच गया? क्यू, क्यू आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये पूरा अपना जो पैटर्न था वो बन गया। अब देखते हैं कि क्या कहता है, ये हमसे क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में। ये कह रहा है कि आई और एल के बीच कितने लोगों की परीक्षा है? तो आप देखोगे आई और एल, आई और एल के बीच कितने लोगों की परीक्षा है? एक, दो, तीन। 3 लोग हैं कितने? क्यू, टी, आर। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि भाई कौन कौन से पर्सन है जो आई और एल के बीच में आएंगे डिफरेंट डिफरेंट डेज पे। तो क्या आएगा हमारा? क्यू, टी, आर। अगर टोटल पूछे तो 3 है, अगर अलग अलग पूछे कि भाई कौन कौन से हैं तो क्यू, टी, आर। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि भाई एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी है और उसमें हमें कुछ अपने साइन चेंज करने हैं, जो चिन्ह दिए हैं हमें, तो वो हमें चेंज करने हैं। तो सबसे पहले वो कहता है कि भाई जो प्लस है, प्लस का मतलब है माइनस, और माइनस का मतलब है डिवाइड, भाग। और भाग यानी डिवाइड का मतलब है गुना, और गुना का अर्थ है जोड़, यानी मल्टीप्लाई का मतलब दिया है इसने प्लस। तो ये हमें साइन चेंज करने हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? 112 प्लस की जगह क्या आएगा? माइनस, माइनस कितना? 8। और गुना की जगह हमें क्या यूज करना? प्लस, प्लस कितना आएगा हमारा? 32। और माइनस की जगह आएगा डिवाइड, डिवाइड आएगा 8।
और डिवाइड की यानी भाग की जगह आएगा गुना, गुना 15। ठीक है, तो ये हमें सोल्व करना है। तो ये हो गया 4, और ये कितना हो गया हमारा 60, और ये कितना हो गया हमारा 112 यानी 104। तो ये आंसर हो गया हमारा 164। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वही जैसे हमने अभी पहले क्वेश्चन किया था, वो वैसा ही सेम क्वेश्चन है ये। अगर आप इसको खुद से करना चाहो तो खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो सेम ही क्वेश्चन है। तो इसमें वही दिया हमें क्या, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, तो ये कहता है कि सी से पहले केवल जेड की परीक्षा होती है। मतलब सी से पहले केवल जेड की परीक्षा होती है। तो सी से पहले, तो जेड हमारा कहाँ पे आ गया, मंडे पे, और उसके बाद आ गया सी। फिर ये कहता है कि ई और डब्ल्यू के बीच केवल 3 लोगों की परीक्षा होती है। वी और सी के बीच केवल 3 लोगों की परीक्षा होती है। तो वी और सी के बीच कितने लोगों की परीक्षा होती है, वो होती है 3 लोगों की। तो यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा वी। यहाँ पे क्या आएगा हमारा वी। उसके बाद क्या कहता है कि बी की परीक्षा, तो ये कहता है कि बी की परीक्षा डब्लू से कुछ दिन पहले और एफ के कुछ दिन बाद होती है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे भाई, ई और डब्लू के बीच कितने लोगों की परीक्षा हो सकती है, 3। ई को बैठाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, और डब्लू को फिर हम कहाँ पे बैठाएंगे, सबसे नीचे, सबसे नीचे। उसके बाद वो कहता है कि बी की परीक्षा डब्लू से कुछ दिन पहले, तो बी की कहाँ पे आएगी, यहाँ पे। और कहता है एफ के कुछ दिन बाद, यानी एफ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो ये हमारा पैटर्न बन गया इसका क्वेश्चन का। अब कहता है कि बी और डब्ल्यू के बीच कितने लोगों की परीक्षा होती है, तो हमारा आंसर होगा 1। तो हमारा आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या है कि भाई एक हमें फेज किसी निश्चित कोड भाषा में एफ ए जेड ई को 9874 और जेड ई एल को 8467 के रूप में जो है कोडेड किया गया। तो हमें क्या बताना है, व्हाट इज द कोड फॉर एल इन द गिवन कोड लैंग्वेज। तो दी गई कोड भाषा में एल के लिए क्या कोड यूज हुआ है, वो हमें बताना है। सबसे पहले देखो, एफ ए जेड ई, हमने लिख लिया इसको 9874। और दूसरा क्या है, जी, जेड ई ए एल 8467। तो देखो, सबसे पहले ई के लिए 4 क्या है, कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये हमारा कैंसिल हो गया 4। और इसमें देखो एफ है, एफ के लिए क्या है, 9, 9 भी क्या हो गया, यहाँ से एलिमिनेट हो गया। और इधर क्या है, एफ नहीं है। ठीक है, एफ नहीं है, यानी ए के लिए यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, 6, और यहाँ पे यूज हो रहा है 4, और यहाँ पे जेड हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 8। तो यहाँ पे देखो, जेड और ए, जेड और ए के लिए क्या यूज हो रहा है, या 8 और 7, या 8 और 7। तो इन दोनों में ये चीज कॉमन है कि या तो इसके लिए 8 यूज हो रहा है या 7। सेम इसमें है, अगर इसके लिए 8 यूज हो रहा है तो यहाँ पे जेड के लिए 7 यूज हो रहा है। अगर इसके लिए 7 यूज हो रहा है तो इसके लिए 8 यूज हो रहा है। तो ये दोनों यहाँ पे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए दोनों, ये इससे और ये इससे। ठीक है, अब बच गया हमारा 6। तो एल के लिए क्या बचा हमारा, 6। एल के लिए हमारा क्या बचा, 6। 6 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है भाई, सिलोजिज्म। तो सबसे पहले क्या देखते हैं इसके स्टेटमेंट, कथन। कथन में कह रहा है कि सम कुछ जला पेनो नेगेट है, कुछ नेगेट बिस्किट है, सभी बिस्किट केक है। तो हमारा कंक्लूजन क्या कहता है कि कुछ केक जो है नेगेट है, कुछ बिस्किट जला पेनो है। तो इसके हमें आंसर बताना है कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। तो देखो सबसे पहले क्या दिया है, हमें दिया सम केक्स आर नगेट्स, सम केक्स आर नगेट्स, सम बिस्किट्स आर जलापेन्स। तो कहता है भाई कुछ जलापेनो नगेट है और कुछ नगेट बिस्किट है। तो सम केक्स आर नगेट्स, सम बिस्किट्स आर जलापेनो। तो हमें बताना है कौन सा इसका इसका कंक्लूजन ठीक है। तो देखो सबसे पहले इसका क्या है रिलेशन, इसमें केक्स और नगेट्स में रिलेशन बन सकता है या नहीं, वो हम देखेंगे। केक कहाँ पे है, यहाँ पे, और नगेट्स क्या है, यहाँ पे, और ये क्या है, बिस्किट्स। तो ये क्या है, ये है 100 और ये क्या है 50। तो इनमें क्या है रिलेशन बन सकता है, तो ये पॉसिबल है, सम केक आर नगेट्स। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट ठीक है। उसके बाद कहता है सम बिस्किट्स आर जलापेनो। तो ये वाला ऑप्शन देखो हम चेक करते हैं बन सकता है या नहीं। तो यहाँ पे देखो नगेट्स और जलापेनो, नगेट्स और जलापेनो। तो सेकंड हमारा कंक्लूजन क्या है, आर सम बिस्किट्स आर जलापेनो। ये हमें चेक करना, देखो इनमें रिलेशन आप कहाँ से बनेगा, जलापेनो कहाँ पे, यहाँ पे, और बिस्किट कहाँ पे, यहाँ पे। तो आप देखो ये क्या है 50 और ये है 50 नगेट। नगेट और इसमें रिलेशन नहीं बन सकता क्योंकि कोई भी एक इनमें से 100 नहीं है। तो ये रिलेशन हमारा नहीं बन सकता। मतलब अगर नगेट्स हमारा 100 होता तो एक जगह, मतलब एक जगह कहीं भी 100 होता तो क्या होता, ये रिलेशन बन सकता था। बट ये नहीं है, ये नहीं है। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज। तो ओनली वन कंक्लूजन वन फॉलोज, ये हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें क्या है, एक ट्राइड्स दिया है, यानी ऑप्शन जो है वो दिए हैं। और ये क्या है ट्राइब्स, ये क्या है, आपस में कुछ लॉजिक है इनमें, ये सेम है और हमें बताना है इन चारों में से ऑप्शन में कौन सा अलग है, कौन सा अलग है, कौन सा उस पैटर्न को फॉलो नहीं करता, उस लॉजिक को फॉलो नहीं करता, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले एक ही इनको क्या कहते हैं कि भाई नोट भी दिया है इन्होंने, ये आप पढ़ लेना। ये क्या कहते हैं, कई क्वेश्चन में आपको मिलेगा, 2-3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो इस नोट पे बेस्ड है। ठीक है, तो वो हमें देख लेना अब जो भी है। अभी इसको करते हैं हम सॉल्व। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करें, 12 - 9, तो ये आ गया 3, 3 × 2 कितना हो गया 6, 13 - 1 ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 12, और 12 × 2 कितना हो गया 24। ठीक है, तो इन्होंने क्या दिया है 22, तो ये तो नहीं है। अब देखते हैं 4 - 2, ये कितना हो गया 2 × 2 यानी 4, और क्या दिया है 23 - 3 यानी 20, 20 × 2 यानी 40। तो ये पैटर्न क्या है, ये है जो फर्स्ट नंबर है उसमें से सेकंड को माइनस करना है और 2 से गुना कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा क्या आएगा थर्ड नंबर, क्या आएगा हमारा थर्ड नंबर, यानी फर्स्ट नंबर माइनस सेकंड नंबर। ठीक है, और इंटू टू, इंटू टू हमें कर देना है। तो क्या आएगा हमारा थर्ड नंबर आ जाएगा, क्या आएगा थर्ड नंबर हमारा आ जाएगा। ये पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है, तो ये क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। 13 - 1 यानी 13 - 1 कितना हुआ आपका 12, और 12 × 2 कितना होता है 24, यानी ये
22 की जगह यहाँ पे 24 होता तो हमारा ये होता। तो ये वाला ऑप्शन इनसे अलग है। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कहता है कि भाई 7 लोग हैं, I, J, K, L, M, N और O, जो है नॉर्थ की ओर फेस करके बैठे हैं। आई और ओ के बीच से बाएं से पांचवें स्थान पे बैठा है। एम एल के बाएं से चौथे स्थान पे बैठा है। के बाएं से केवल 3 लोग बैठे हैं। मतलब के अगर यहाँ पे बैठा है, ठीक है, के बाएं से केवल 3 लोग यहाँ पे बैठे हैं। एक, दो और तीन। तो के कहाँ पे आ गया, हमारा के आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो के बाद बाएं यानी लेफ्ट में 3 लोग बैठे हैं। ओ और के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। वो जो है के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठा है। तो ओ कहाँ पे आएगा हमारा, ओ आ जाएगा। तो ओ हमारा कहाँ पे आएगा, ये कितने आदमी हो गए, 1 2 3 4, 1 2, दाएं से तीसरे स्थान पे यानी 1 2 3, ओ आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद कहता है कि जे जो है एम के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। एन के बाएं से चौथे स्थान पे कौन बैठा है वो हमें बताना है। तो शुरू करते हैं भाई इसमें। आई जो है ओ के बाएं से पांचवें स्थान पे बैठा है। आई कहाँ पे बैठा है, ओ के पांचवें स्थान पे, बाएं से पांचवें स्थान पे यानी 1 2 3 4 और 5। आई कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। आई कहाँ पे आया, आई आ गया यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 और 7। उसके बाद क्या आता है कि एम और एल के बाएं से चौथे स्थान पे बैठा है। एम जो है एल के बाएं से यानी लेफ्ट से फोर्थ यानी चौथे स्थान पे बैठा है। तो ये हुआ भाई, एम और एल के बाएं से चौथे स्थान पे बैठा है। अगर देखो हम यहाँ पे एल को यहाँ पे बैठा है, तो जो चौथा स्थान होगा वो कहाँ पे आएगा, आई पे। तो यहाँ पे एम नहीं आ सकता। अगर हम उसको कहते हैं एल को यहाँ पे बैठा है, तो यहाँ पे ओ है। तो हमारा जो एल होगा, एल कहाँ पे आएगा, एल आएगा यहाँ पे। और चौथे स्थान पे यानी इसके फोर्थ पे कौन आएगा, इसके लेफ्ट में वो आएगा एम। अगर हम इसको एम को, सॉरी एल को यहाँ पे बैठा दे तो यहाँ पे आएगा। पर यहाँ पे आई फिक्स है और इधर ओ फिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, आई जो, सॉरी एल जो होगा वो होगा आपका पांचवें नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे। और जो एम होगा वो होगा फर्स्ट। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। उसके बाद कहता है कि के बाय से कि ये हमने लिख ही लिया था। जे जो है जे जो है एम के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। जे को हमने बैठा दिया यहाँ पे। अब बच कर कौन गया, एम। अब बच कौन गया, खाली इसमें एन। अब कौन बचा इसमें, एन। एन को लिख लिया हमने यहाँ पे। एन के बाएं से चौथे स्थान पे कौन बैठा है, 1 2 3। यानी कौन बैठा है इसमें, आंसर होगा हमारा एन के बाएं से चौथे स्थान पर, यानी एन के लेफ्ट में फोर्थ नंबर पे चौथे स्थान पे कौन बैठा है, 1 2 3 और 4। यानी आई क्या होगा हमारा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। 11 में कहता है कि भाई दो सेट दिए गए हैं और प्रत्येक सेट में पहली संख्या कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। मतलब अगर आप देखोगे इनमें कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो हमें देखना है। और सेम वाला हमें जो पैटर्न ऑप्शन में है, जो ऑप्शन हमें दिए हैं, सेम पैटर्न किस ऑप्शन में फॉलो हो रहा है वो हमें देखना है। सबसे पहले देखो इनका डिफरेंस है 100, फिर 200। अगर इसमें से 100 घटाए तो 800, इसमें से 200 घटाए तो 600, इसमें से 100 घटाए 1100, इसमें से 200 घटाए 900। तो ये वाला पैटर्न हमें देखना है। इसमें कहाँ पे 600 में से 100 घटाएंगे तो क्या आना चाहिए, 500। पर कितना घटा रखा है इसने, 200।
तो ये वाला पैटर्न नहीं है। 900 में से 300 घटा रखे हैं, नहीं है। और 700 में से 600 यानी इसमें 100 घटा रखे हैं, देन 200, तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, 12। तो इसमें कह रहा है कि भाई हमें एक ट्राइड दिया है और इनमें एक पैटर्न फॉलो होता है, यानी हमें दो ट्राइड्स दिए हैं, ये वाले QM, TP और WI। एक ट्राइड ये है, एक ये है, दो ट्राइड हमें दिए हैं और इनमें हमें पैटर्न जो है वो देखना है, और दोनों में क्या है, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हमें ऑप्शन से ऐसा ही ट्राइड चूज करना है, फाइंड आउट करना है जिसमें सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले देखो, Q से M, Q से QM और TP, TP और WY। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं हम कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर Q से T पे जाते हैं, Q से T पे जाते हैं, तो कितना प्लस हो रहा है इसमें? इसमें प्लस हो रहा है +3, +3। और हम अगर क्या कहते हैं कि भाई इससे M से P पे जाते हैं तो कितना हो रहा है? +3। यानी ये कितने पे आता है? 13 पे। और जो P आता है आपका 16 पे, और T आता है आपका 20 पे, और Q आता है आपका PQ यानी 17 पे। तो ये सेक्टर 17 यानी 17 जो आप बोलते हैं, सॉरी, तो Q आता अपना 17 पे। अब इससे आगे देखते हैं भाई, इससे आगे क्या है? ओके, ओ सॉरी, ये क्या है? टी से टी कितने पे है? 20 पे। W कितने पे है? 23 पे। तो ये क्या हो रहा है? +3। ये क्या है? 16। और ये क्या हमारा? +9। +9 यानी ये क्या है? 25। और ये क्या है? 23। तो इससे इसमें कितना हो रहा है? +3। टी से W और P से Y कितना हो रहा है? 25 यानी +9। तो ये वाला इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है, लॉजिक फॉलो करता है ये क्वेश्चन। तो इसके भी आप पे तो इसके भी यहाँ पे हमें एक ऑप्शन चूज करना है जिसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। सबसे पहले देखो, M से O जा रहा है, यानी +3 नहीं हो रहा, यानी 13 और 15। M से P जा रहा है, M से P जा रहा है, +3 हो रहा है, ठीक है। और J से K यानी J से K +1 हो रहा है, तो ये भी पैटर्न फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट में क्या आता है भाई? NO। ये भी क्या हो गया? 14 और 15। N क्या होता है? 14 पे आता है हमारा। और जो O पे आता है वो आता है 15, यानी +1 का इसमें क्या कहते हैं, लॉजिक जो है ऐड हो रहा है, मतलब +1 जो है ऐड हो रहा है। N क्या होता है? 14 पे, और O जो होता है वो होता है 15 पे। तो +1 हो रहा है, ये हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए ये वाला पैटर्न। तो अब देखो, M से P यानी +3, I से L 9 से 12, I 9 पे, L कितने पे? 12 पे। तो ये कितना हो रहा है भाई? +3। फिर उसके बाद कहता हूँ कि भाई, हाँ, फिर L से U, L से U, L कितने पे होता है हमारा? 12 पे। U कितना होता है? U यानी U होता है 21 पे। तो ये वाला पैटर्न हमारा देखोगे तो आप फॉलो कर रहा है। P कितने पे होता है? 16 पे। और 19 पे होता है S, 19 पे होता है S। तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ये वाला पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये टाइप का न्यू ये जो टाइप है कुछ नई आ रही है, यानी ये क्वेश्चन अभी आने लगे DSSB में, ठीक है। DSSB में ये क्वेश्चन, ये टाइप अभी आई है, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार आप कर लेना खुद से। क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या है कि भाई सीरीज दी है, और सीरीज में हमें देखना है कि प्रश्न चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है। तो देखो क्या इसमें लॉजिक फॉलो हो रहा है। इसमें से हम क्या करते हैं कि 246
माइनस 238 कितना हो गया 8। 8 क्या हो गया ये माइनस हो रहा है इसमें। ठीक है। अब इसमें देखो +11 का पैटर्न बन रहा है। 238 में अगर सॉरी 238 में अगर हम माइनस करें 11 तो क्या था 227। 227 में से हम माइनस करें 8 तो आएगा 219। फिर हम इसमें से माइनस करें -11 तो आएगा 208। फिर -8 फिर -11 -11 तो क्या होगा हमारा 189 हमारा आंसर हो जाएगा। पैटर्न क्या है -8 -11 -8 -11 ये वाला पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। 14 में देखो भाई क्या हमें दिया है एक लेटर नंबर क्लस्टर्स दिया है और उसकी सीरीज दी है लेटर नंबर क्लस्टर की। उसमें हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह अगला जो है नंबर या जो भी क्लस्टर नंबर है लेटर क्लस्टर नंबर वो कौन सा आएगा वो हमें बताना है। देखो सबसे पहले जो ये नंबर है 3 7 15 31 63। इसमें देखो डिफरेंस क्या है 3 7 15 31 63। इसमें भाई देखो डिफरेंस है 4 8 16 32 यानी 64। तो ये कितना हो गया 127। ये क्या हो गया 127। तो ये वाला ऑप्शन हमारा हट गया। अब देखते OFWTKB। इसमें देखो आप +5 और +5 का पैटर्न जो है फॉलो हो रहा है। तो जो ये है क्या कहते हैं कि लेटर है इनमें क्या हो रहा है +5 वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब देखते हैं कि भाई यहां से उठाते हैं आई के बाद क्या आना चाहिए। +5 के बाद आई के बाद आई कितने पे 9 पे और 14 पे क्या आएगा हमारा n। +5 करेंगे तो क्या आएगा n। जेड है लास्ट और +5 करेंगे क्या आएगा ई। क्या आएगा ई। तो क्या होगा हमारा सीधा सा आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जो बच गया जिसमें सेकंड लेटर क्या है ई। ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। 15 में भाई एक क्लस्टर लेटर दिए हैं तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें अलग है कौन सा एक निश्चित तरीके से समान नहीं है। इस प्रकार एक समान कौन सा अक्षर जो है एक क्लस्टर जो है इनसे अलग है इसमें एक पैटर्न फॉलो इन पैटर्न जो है इसमें फॉलो नहीं हो रहा जो बाकी 3 में हो रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से एक अलग है और 3 सेम है। 3 में मतलब सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है और एक में अलग वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखो के होता है 11 एल अपना 12 जी कितने पे 7 पे यानी -1 एंड -5 -1 एंड -5 सॉरी के +1 और -5 यानी +1 -5 -5 के 11 जे 10। तो ये क्या हुआ यहाँ पे माइनस आ गया। ठीक है। अब देखते हैं आगे और जे के बाद कितना है एच एच यानी 8 -5। तो ठीक है भाई। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है RSN। अब यहाँ पे देखो आप आर क्या होता है हमारा 18 है और एस होता है 19 में +1। एन कितना है 14। एन कितना है 14 यानी 19 -5 यानी 14 14। ठीक है। तो ये कहते हैं कि भाई इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है आपको दिख गया होगा +1 और -5 +1 और -5। तो हमारा जो ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर 2 इसमें क्या हो रहा है इसमें हो रहा है -1 और बाकी में क्या हो रहा है +1। तो ये वाला ऑप्शन जो है इनसे अलग है। ठीक है। तो ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इसमें पैटर्न जो फॉलो हो रहा है -1 एंड -5 और जो बाकी में हो रहा है +1 और -5। क्वेश्चन नंबर 16। 16 में वही एक सीरीज दी है और हमें बताना है कि नेक्स्ट लेटर क्या होगा इसमें। इसमें देखो आप F N T IQ W +6। एफ कितने पे 6 पे आई कितने पे है 9 पे।
ये कितने 14 और ये कितने पे है 17। एफ सॉरी एफ कितने पे 6 पे और आई कितने पे है 9 पे, तो कितना हो रहा है +3 +3 +3 एंड +3, ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो लास्ट में क्या आएगा सी, ठीक है। टी के बाद डब्लू और एल के बाद कितना आएगा पी, ओ सॉरी 15, एल 12 और 12 + 3 यानी 15, 15 पे क्या आता है अपना ओ, ओ डब्ल्यू सी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो गया। सब में +3 वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, +3 आपको ऐड करना है जितने भी लेटर दिए हैं उनमें। क्वेश्चन नंबर 17, 17 में 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा अलग है, किसमें अलग पैटर्न फॉलो हो रहा है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखो जी, जी कितने पे होता है अपना 7, जे 10, जे 10, एफ होता है 6, जे 10 F 6 यानी +3 एंड +4। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट है सी ई ए, सी मतलब 3 5, ए फॉर 1, तो ये कितना होता है +2 और +1। अब होता है नेक्स्ट पी आर एन, पी 16 और ये कितना है 18, पी 16 आर है 18 और ये कितना 14 यानी -4, -4। और सॉरी जे जी जे एफ, जो ये फर्स्ट ऑप्शन था इसमें क्या है +3 -4। नेक्स्ट ऑप्शन जो है सी ई ए +2 -4, -4 माइनस क्या है ये -4 है, ठीक है, -4 है भाई। और पी आर एन यानी +2 और -4, जो इसमें पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है +2 और -4, +2 और -4। और जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्या है +3 और -4, +3 और -4। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा अलग, तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, हमें एक फिगर दी है और हमें बताना है कि वो फिगर जो हमारे ऑप्शंस हैं उसमें किस में वो शामिल है, मतलब किस में वो एम्बेडेड है, वो हमें बताना है। तो देखो ये जो फिगर है ये वाली हमें बतानी है कहाँ पे है। इसमें देखो आप, अगर ये तो इसमें तो है नहीं। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर 2 में देखो आपको देखते ही मिल जाएगी ये रही, ठीक है। बाकी एक बार और ऑप्शन चेक कर लो, ठीक है, एक बार और ऑप्शन चेक कर लो तो आप देखो किसी में भी इस टाइप की फिगर एम्बेडेड नहीं है। तो ये वाला जो होगा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि भाई एक 3 अंकों वाली संख्याओं पर आधारित एक सीरीज है, 514, 192, 618, 427, 926। पहला अंक उसका क्या है, जैसे 697 है, पहला अंक है उसका 6, दूसरा 9 और तीसरा क्या है 7, ठीक है। तो ये क्या है, सभी ऑपरेशन बाएं से दाएं किए जाने हैं, मतलब यहां से यहां किए जाने हैं, ठीक है, इधर की तरफ बाएं से दाएं। तो ये कहता है सबसे बड़े संख्या के पहले अंक को सबसे बड़ी संख्या देखो, सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 926 और इसका फर्स्ट डिजिट वो क्या है, वो है 9, वो क्या है 9। उसके बाद कहता है कि सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक यानी थर्ड डिजिट में जोड़ क्या किया जाए, जोड़ा जाए, तो रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा वो हमें बताना है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी ये 192 और इसका तीसरा डिजिट क्या है, इसका तीसरा डिजिट जो है वो है 2। तो 9 + 2 क्या हो गया 11। ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 2 11, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है कि भाई ए इज द फादर ऑफ एच, ए जो है एच का पिता है, ए जो है एच का पिता है, ठीक है। ए जो है एच का पिता है, एच जो है ई की बहन है, एच जो है ई की बहन है, मतलब
ये जो है ए एच का ही पिता है और ई का भी पिता है। एच और जो ई है वो क्या हो गए, सिबलिंग्स हो गए। ई जो है एन का पिता है। ई जो है ई किसका पिता है, एन का पिता है। ई जो है एन का पिता है। एन जो है एम का भाई है। एन जो है एम का भाई है। ए एम से किस प्रकार संबंधित है, ए जो है एम से किस प्रकार संबंधित है। ए का रिलेशन बताना है एम से। ए का रिलेशन हमें बताना है एम से। तो ये क्या हो गया इसका, ए क्या हो गया इसका, एम का। ये हो गया ग्रैंडफादर यानी पिता का पिता, यानी पिता का पिता, पिता का पिता। एम का पिता कौन है, ई। और ई का पिता कौन है, ए। और ई का भाई कौन है, सिबलिंग जो है इसका एच। ठीक है, तो ये रिलेशन इसमें बन रहा है। ठीक है, ए किसका पिता है, ई का। ई किसका पिता है, एम का। तो ये क्या हो गया, पिता का पिता। ये है हमारा आंसर हो गया। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।